नागपुर में 22 फरवरी को आरएसएस के हेडक्वार्टर का घेराव किया जाना है। बड़ा प्रदर्शन होगा। भारतीय आदिवासी पार्टी ने उससे अपना समर्थन दिया है। सर, आरएसएस तो 100 साल का जश्न मना रहा है। क्या नाराजगी आरएसएस से जो आपकी पार्टी ने इस प्रदर्शन को सपोर्ट कर दिया? देखो, आरएसएस से हमारी किसी प्रकार की व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन आरएसएस विचारधारा जिस तरह से आदिवासी समुदाय के अंदर घुस के आदिवासी के कल्चर, अपनी परंपरा, अपनी रीति रिवाज को खत्म करने का काम किया जा रहा है, जिस तरह से ट्राइबल को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आरएसएस टीएडी के छात्रावास, जहां पर बच्चों को पढ़ना है, बच्चों को वहां रहना है, अपना भविष्य निर्माण करना है, आदिवासियों का जहां भविष्य निर्माण हो रहा है, वहां पर आरएसएस की शाखाएं लग रही है। वहां पर विराट हिंदू सम्मेलन करा के वहां की एजुकेशन सिस्टम को खत्म किया जा रहा है। उनकी जो क्रियाकलाप है, उनसे हमारी लड़ाई है। आपका जो आदिवासी छात्रावास की बात कर रहे हैं वो तो सरकारी छात्रावास है। सरकारी छात्रावास में इस तरह के कार्यक्रम सरकारी छात्रावास के अंदर ये किए गए हैं। मैं आपको बता दूंगा, ये डूका छात्रावास है, 84 विधानसभा क्षेत्र के अंदर डूका। इसमें 2 दिन तक सम्मेलन चले, हिंदू सम्मेलन चलाए, बच्चों से पूरे कलश यात्रा निकलवाई, जुलूस निकलवाया। वार्डन स्वयं गांवों में सम्मेलन की पर्चियां बांट रहे हैं और 6 से 7 दिन तक हॉस्टल में छुट्टी रखी गई, बच्चों के साथ खिलवा। ये एक उदाहरण है, ऐसे अनेक जगह हो रहा है। आप तो कह रहे हैं कि उनके पोषाहार का खाना भी आरएसएस वाले खा। बिल्कुल, बच्चों के जो पोषाहार का खाना है, इन आरएसएस की शाखाओं में भोजन बना के खिलाने का काम किया जा रहा है। एक राजकुमार राउत ने यह भी कहा है कि वे आने वाले दिनों में यदि आदिवासियों की जमीन छीनने का काम नहीं रुका, यह कानून राजस्थान सरकार ने कन्वर्जन कानून पास किया था पिछले साल, यदि उसे वापस नहीं लेती है तो वे संसद के सामने, प्रधानमंत्री के आवास के सामने प्रदर्शन करेंगे। इस चीज की क्या जरूरत होगी? क्या हो गया ऐसा? ये जो कन्वर्जन कानून लाए हैं, मतलब एसटी एससी की जमीनों को लीगल तरीके से भूमाफियों को मदद करने का कानून आया। उस कानून में उन्होंने ये कहा कि ट्राइबल का व्यक्ति कन्वर्जन आसानी से कराए और आसानी से करा के सोलर प्लांट लगाए ताकि वो उद्योग करेगा। उन्होंने ये शो किया, लेकिन सोलर के नाम से कन्वर्जन करा के वहां पर प्लॉटिंग हो रही है, वहां पर भूमाफिया प्लॉटिंग कर रहे हैं, वहां पर एग्रीकल्चर हो रहा है, वहां पर खनन हो रहा है। और ये भीलवाड़ा की खबर है, 300 बीघा एसटी एससी की जमीन 300 बीघा एक ही तहसीलदार ने कन्वर्जन करा के दे दी और वहां पर एग्रीकल्चर हो रहा है, वहां पर प्लॉटिंग हो रही है और नाम दिया कि सोलर। इस सरकार में जितनी जमीन एसटी एससी की जमीन उद्योगपतियों के और जो भूमाफिया उन्होंने ली है, इतनी जमीन पिछले आजादी के बाद से लगा के आज तक नहीं लिया गया। एक आखिरी सवाल, क्या मुख्यमंत्री को बताया या संबंधित किसी और को बताया आपने इसकी शिकायत? मुख्यमंत्री जी सुनने को ही तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री जी हमारे 4 विधायक के प्रयास करते हैं। मैं 1.5 महीने से इस बात को लेके कि आपके रिश्तेदार बता के उदयपुर में जमीनों की जो बड़ी घोटाला किया जा रहा है, जमीनें हड़पने का काम किया जा रहा है, मुख्यमंत्री सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो अब हम सुना रहे मीडिया के माध्यम, नहीं सुनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम दिल्ली तक जाएंगे, इनके प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताएंगे कि आपके मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, जमीनों को, आदिवासियों को किस तरफ से जमीनें हड़प रहे हैं। 7 दिन तक बंधक बना के रखा परिवार को, प्राइवेट लोग बंदूक लगा के सरकारी भवन में, और जो सरकारी भवन बुक कराया है वो अधिकारियों ने बुक कराया, सरकारी भवन में बंधक बना के रखा। तो सरकार आदिवासियों के लिए एक अभी कहे कि मतलब विनाश का कारण बनी हुई है वर्तमान विनाश का कारण। एक आखिरी सवाल बता दीजिएगा कि एसआईआर आपके इलाके में सब कुछ ठीक ठाक ही हो रहा होगा सरकार का? एसआईआर का जो 2 पहलू आए हैं, पहला पहलू पॉजिटिव ये रहा कि जिनकी डेथ हो चुकी थी, डबल जगह था, वो पॉजिटिव रहा। एक नेगेटिव ये रहा, और ये ज्यादा मात्रा में, कि जो लोग मजदूरी करने के लिए गुजरात रह रहे थे, महाराष्ट्र रह रहे थे, वो 6 महीने में एक बार घर पे आते हैं। ऐसे कई लोगों का नाम कटा है। एक मत का जो अधिकार था वो उन लोगों से छीना गया। सरकार को एक अलग से व्यवस्था करानी चाहिए। जो मजदूर के लिए पलायन हुआ है, इनके लिए सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने जो दस्तावेज मांगे, इसमें महिलाओं को ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि जो महिला पीयर में रह रही है, हमारे गुजरात नजदीक है, तो गुजरात राज्य से शादी करके लाए हैं, तो वहां से दस्तावेज नहीं मिलने से कई महिलाएं और जो पलायन करने वाले जो लोग थे मजदूरी के लिए, इन लोगों का मत छीनने का काम हुआ है एसआईआर में। राजकुमार राउत हैं, बता रहे हैं कि आदिवासियों की जमीन किस तरह छीनी जा रही है, क्यों विरोध प्रदर्शन ये लगातार कर रहे हैं। संसद के बाहर प्रदर्शन का भी ये लोग बात कह रहे हैं। साथ ही ये भी कहा है कि 22 फरवरी को नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर के घेराव का इनकी पार्टी पूरी तरह समर्थन कर रही है। कैमरामैन सोहन सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।